मुंबई सपनों की नगरी, ऊंची ऊंची इमारतें, हाई फाई लोग और उसकी रॉयल जिंदगी। लेकिन उसी में बसता एक इलाका है तरावी और उसकी झोपड़पट्टी। तंग गलियां, कूड़े और कचरे का ढेर, गरीबी से लड़ते हुए लोग। गरीबी के खिलाफ इस लड़ाई में एक लड़ाकू और था, और जिसका नाम अरशद है। वो लड़का जिसे दुनिया ने कचरा समझा, आज करोड़ों का मालिक है। अरशद का जन्म तरावी के एक सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के एक छोटी सी झोपड़ी में हुआ था। उसके पिता मुंबई की सड़कों में रिक्शा चलाते थे और माँ गरीबी के इस लड़ाई में शौहर की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए लोगों के घर में बर्तन धोती थी। एक दिन एक रोड एक्सीडेंट में अरशद के वालिद की मौत हो जाती है। बाबा वो तो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हुई? बेटा, अल्लाह की यही मर्जी थी। सब्र करो, ये हमारी आजमाइश है। एक छोटा सा कमरा, बारिश में टपकती छत और 7 भाई बहन और एक बेबस माँ, जिसे अपने बच्चों को इस हाल में देखना किसी कयामत से कम नहीं था। माँ की तकलीफ देखकर अरशद ने स्कूल छोड़ दी। दिन भर धरावी के कचरे के ढेर में प्लास्टिक, लोहा, बोतल इकट्ठा करता और रात को उन्हें बेचता और कुछ पैसे कमा लेता था। लेकिन उसके इस काम से लोग उसे कचरा वाला कहकर चिढ़ाने लगते थे। एक दिन उसे कचरे के ढेर में पड़ा हुआ एक लैपटॉप मिला। स्क्रीन टूटी हुई थी। अरशद ने उसे उठा लिया और घर ले आया। पड़ोस के एक दुकानदार अंकल ने देखा तो हंसते हुए बोले, अरशद, ये तेरे कोई काम का नहीं, बस तू मुझे दे दे। लेकिन अरशद उस पुराने लैपटॉप को ठीक करवाने की सोचता है और उसे एक शॉप में लेकर जाता है। भैया, ये लैपटॉप जरा देखना है, बनेगा या नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अरशद है। अरशद, तुम्हारा लैपटॉप तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके 2000 रुपया लगेगा। लेकिन तुम्हारे लिए 1800 रुपया लूंगा। ठीक है भैया। उसने अपने 3 महीने की कमाई 1800 रुपये लगाकर उसकी स्क्रीन बदलवाई। लैपटॉप ठीक होने के बाद अरशद दिन में कचरा इकट्ठा करता और रात को 2-3 घंटे उसी लैपटॉप पे फिर यूट्यूब वीडियो देखकर कोडिंग सीखने लगा। कोई टीचर नहीं, कोई कोचिंग नहीं, बस अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च जलाकर कोडिंग लिखता। 17 बार उसने फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे काम के लिए अप्लाई किया। 17 बार रिजेक्ट हुआ। बाबा, आप फिक्र ना करना, मैं माँ का ख्याल रखूंगा। पिता के मौत के बाद अरशद ने एक और चीज सीखी। गरीबी सिर्फ पेट नहीं, दिल भी जलाती है, और दिल के जलने के बाद जो रोशनी बाहर आती है वो जिंदगी को रोशन कर देती है। लेकिन अब अरशद कोडिंग और वेबसाइट डिजाइन सीख चुका था और उससे छोटे मोटे काम मिल रहे थे। एक दिन अरशद अपने घर में बैठा किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। बात खत्म होते ही वो अपना मोबाइल अपने जेब पे रखता है और फिर कामयाबी की पहली घंटी उसके मोबाइल फोन पे बजती है। Hello, can I speak with Mr. Arshad? Yeah, Arshad speaking. Who's that? I am in Dubai myself. Abu Nasr Hajazi. Hello, Mr. Arshad. Can you design a website for my company? Yes, sir. Why not? My pleasure. Just let me know all details about your design. किससे बात कर रहे थे बेटा? माँ, तुम यकीन नहीं करोगी, मुझे दुबई से एक वेब डिजाइन का ऑर्डर मिला है। माँ, अपना टाइम आएगा, तुम देखते जाना। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे मेरे लाल।
क्या आप जानते हैं ये क्या है? दुबई की फ्लाइट टिकट है। जी हाँ, आपकी दुआ से मुझे दुबई में काम मिल गया है। तरावी की गलियों से दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग में अपना ऑफिस चला रहा है। कंपनी ट्रांस टू टीजर टेक आज 42 लोग काम करते हैं और सारे कर्मचारी तरावी के ही बच्चे हैं। इन्हें वो बच्चों को फ्री लैपटॉप और इंटरनेट देता है ताकि कोई और अरशद कचरे में ना खो जाए। पिछले साल रिपोर्टर ने अरशद से पूछा, आपको सबसे ज्यादा दुख कब लगा था? अरशद ने मुस्कुराकर कहा, जब लोग मुझे कचरा वाला कहते थे। कचरा नहीं, सपना इकट्ठा करो, एक दिन यही कचरा तुम्हें राजा बना देगा।